हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बेंजीन का कुछ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बेंजीन का हेलोजिनेशन, बेंजीन का नाइट्रेशन, बेंजीन का सल्फोनेशन, बेंजीन का जो उससे रिलेटेड फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है या और भी जितना सारी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ बेंजीन का एप्लीकेशन हो, वही चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ये जो लेक्चर है, हालांकि इस बेंजीन का रिएक्शन का कुछ 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो कन्वर्जन का क्वेश्चन हो। कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया हुआ है कि राइट द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, राइट द रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो इस तरह का सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ सारा चीज़ को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डालिएगा हेडिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन की बात करें तो जो आपका बेंजीन है ना, यही है ना बेंजीन, देखो तो ठीक है। ये जो आपका बेंजीन होता है यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफिलिक जो वर्ड है वह इलेक्ट्रोफाइल से आया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E+, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। वैसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें आउटगोइंग एंड इनकमिंग दोनों, इनकमिंग बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि आने वाला भी स्पीसीज आउटगोइंग है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, और जाने वाला भी स्पीसीज कैसा हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, इनकमिंग और आउटगोइंग। क्लियर? देखो बेंजीन की यदि हम बात करें, इसमें कुछ और भी खासियत है, समझो ध्यान से। तो आप पाओगे कि जो आपका बेंजीन है ना, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना? तो डबल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है, याद कीजिए, आपको डिस्कस कर चुके थे इसके पहले भी, वो जनरली एडिशन रिएक्शन देता है। कैसा रिएक्शन देता है वो? एडिशन रिएक्शन जनरली, जनरली क्या देता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या बेंजीन है, ध्यान दो, अब बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड है, तो क्या आप बोलोगे कि बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन दे? सोचो, ध्यान रखना, बेंजीन के डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। सवाल रहा है ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होता है बिकॉज ऐसे लिख लो इसको, ऐसा इसलिए नहीं दिखाता है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, यानी कि स्टेबिलिटी। यदि मान लो कि हमारे पास यह बेंजीन है, आपको पता ही है कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यदि हम मान लो कि हम यहाँ पे X2 दे दें और इसको हम अटैक करा दें, तो यह कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ऐड हो जाए, यह एडिशन, और इसी को X2 देकर हम यहाँ से कुछ ऐसे जोड़ दें, तो क्या होगा? आप पाओगे कि जो बेंजीन है इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, अपना बेंजीन एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया। बात समझ रहे हो ना? अपना एरोमेटिसिटी को खो दिया। लेकिन जैसे सब्स्टिट्यूशन दिखाता है तो इसका एरोमेटिसिटी एज वेल एज बना हुआ है। क्लियर?
तो हम क्या कहेंगे इसमें, तो हम बोलेंगे कि जो बेंजीन है वह हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। ऐसा इसलिए दिखाएगा क्योंकि ऐसा करने से उसकी स्टेबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि आप बेंजीन को एडिशन रिएक्शन करवाते हो तो बेंजीन की स्टेबिलिटी घट जाएगी और ये रिएक्शन स्टेबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन का हम 3-4 रिएक्शन देखने वाले हैं। क्लियर? और 3-4 रिएक्शन में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 में हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर? नंबर 2 में हम देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। और नंबर 3 में हम देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। और नंबर 4 में हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर? समझो बात को। ये जो आपका हैलोजिनेशन है ना, इस हैलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह X+ होगा, यानी कि जो हम हैलोजन लेंगे उस पर प्लस चार्ज वाला होगा। हालांकि मुख्य रूप से हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रेयर केस में करेंगे। फ्लोरीन तो सोचेंगे भी नहीं, तो X+ होगा। Cl लेंगे तो Cl+ होगा। बात करते हैं हम, जैसे हम बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में हम जो इलेक्ट्रोफाइल लेंगे वह आएगा, वह NO2+ आएगा। हम एक एक करके जब सारे रिएक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे थ्रू आउट क्लियर होते चला जाएगा। चलो, यदि हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह SO3H+ होगा। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह आपका कोई एल्काइल होगा, CH3+ होगा, C2H5+ होगा। और एक जब उसी में और टाइप इसका पढ़ेंगे तो आपका CH3C++ भी आएगा। क्लियर? चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बात को समझते हुए चलना है और सारे पॉइंट को जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। देखो, पहला है आपका हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। एक काम करते हैं हम, ये जो आप हाइलोजन लिए हो ना, हाइलोजिनेशन जो लिए हो X, इस X के बदले में हम Cl लेते हैं। यहाँ पे हाइलोजन के बदले में हम क्लोरीन ले लिए, तो जब क्लोरीन लेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा? क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा? Cl+। कैसे आएगा देख दो। यह आपका बेंजीन है, पहले रिएक्शन समझो। ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन को हम रिएक्शन करा दें Cl2 के साथ। और जैसे इस एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए आपको AlCl3, कोई लुईस एसिड दिख जाए आपको, लुईस एसिड, जैसे कि लुईस एसिड यहाँ पे AlCl3 भी हो सकता है, FeCl3 भी हो सकता है, ZnCl2 भी हो सकता है, BF3 भी हो सकता है, बहुत सारा है। यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब क्या? एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस, यानी कि गीला, पूरा प्योर सूखा हुआ नहीं, पानी नहीं होगा मतलब क्या?
एनहाइड्रस टर्म आया हुआ है। ड्राई यदि हम लिखते हैं तब सूखा हुआ हो जाता, यानी कि थोड़ा गीला हो, पानी नहीं हो, कहने का मतलब है। चलो एनहाइड्रस AlCl3 फिर ऐसा जो भी आपको दिखाई दे, क्या करना होगा आपको, तो बेंजीन पे जोड़ दो, यहाँ से Cl+ आएगा और बेंजीन पे हो गया Cl, इसको हम बोल देंगे सिंपली क्लोरोबेंजीन, और प्लस HCl और प्लस आपका AlCl3। जो भी आप लूली सेट लगो वो बाद की बात है, पहले समझो बात को, यही बन जाएगा आपका। क्लियर? हाँ, साइड प्रोडक्ट बनेगा HCl आएगा, ठीक है। यदि आप इसको लेगो तो यही मिलेगा, या लोगे तो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, कौन सा लें, कोई भी आप ले सकते हो। क्लियर? चलिए अब ज़रा हम एक काम करते हैं, हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे बना। अब इतना तो आप समझ ही गए हो ना कि AlCl3 FeCl3 ZnCl2 कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, हम यहाँ पे क्यों नहीं AlCl3 ही लेते हैं, बात तो आप समझ ही रहे हो। क्या ले लेते हैं हम, AlCl3, और समझना जो AlCl3 यहाँ पे है वह कैसा है, एनहाइड्रस है। तो बगल में HCl और प्लस AlCl3। देखो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है ना, उसमें 3 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप। 3 स्टेप में पूरा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप यह होता है। दूसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑन बेंजीन रिंग, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, खैर बताएं, डिस्कस करेंगे हम। नंबर 3 में जो स्टेप होता है, पहला तो यह फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, और तीसरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यह 3 स्टेप आपका होता है, ठीक है। और इस 3 स्टेप से हम इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E+। तो समझो ध्यान से, यहाँ पे जो आपका Cl2 है, यह सबसे पहले AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या है, तो याद करो, लुईस एसिड वैसा एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो आपका AlCl3 है इस Cl पे जाके अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकलेगा और AlCl4 माइनस और एक Cl पे कैसा प्लस चार्ज। अच्छा एक बात समझो, मैकेनिज्म से आप क्या समझते हो, हमारे रिजेक्शन मैकेनिज्म बोलते जा रहे हैं। देखो मैकेनिज्म जो है ना, ये किसी ने देखा नहीं है मैकेनिज्म को, एक काल्पनिक मेथड है कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, कोई भी रिएक्शन पहले हो जाता है, होने के बाद हम मैकेनिज्म को देखते हैं। बात समझ रहे हो ना, तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है सारा का सारा। तो मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन पहले प्रोसीड हो गया होगा और फिर उसके आधार पर हम उसको मैकेनिज्म को फॉलो करा रहे होंगे। क्लियर? चलो पहला स्टेप हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बना, Cl+ या माइनस। अब बताओ इस माइनस प्लस में इलेक्ट्रोफाइल कौन, सिंपल सी बात है, जहाँ प्लस दिखा वही तो इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? स्टेप 2 क्या कहता है, समझो ध्यान से। स्टेप 2 में इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। तो देखो
जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोफाइल को यानी कि Cl प्लस बेचारे को जैसे आप इस बेंजीन में रिएक्शन कराओगे, इसके साथ अटैक कराओगे, तो बेंजीन अब मान लो कि डबल बॉन्ड के साथ ऐसा ही है अरेंज है। जैसे बेंजीन थोड़ा सा अपने बॉन्ड को इधर उधर किया, Cl प्लस तुरंत जाकर अटैक करेगा। तो यह इधर उधर किया मतलब यह निगेटिव या पॉजिटिव, Cl प्लस जाकर अटैक कर लिया, और अटैक करने के फलस्वरूप आपके पास क्या आया, देखो ऐसे और ऐसे Cl और प्लस। क्लियर? इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप समझो। तीसरा स्टेप कहता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दो, रिमूवल ऑफ H प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को जैसे रिमूव कराओगे, कैसे रिमूव कराओगे? तो एक काम करो, आप तीसरा स्टेप को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। देखो ये है ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बेंजीन और प्लस चार्ज Cl, और यहाँ पे क्या रहा हाइड्रोजन। यहाँ से H प्लस निकलेगा तो H प्लस को तो कुछ चाहिए भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AlCl4 माइनस, और AlCl4 माइनस जैसे इस हाइड्रोजन को लेने गया तो यहाँ से Cl भी जो एल्युमिनियम रखा हुआ था वहाँ से Cl बाहर हो जाएगा, और H तो क्या हुआ HCl प्लस AlCl3, और जैसे यह गया तो यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, देखो, और इसके फलस्वरूप प्लस आप पाओगे कि आपका बन गया Cl, जो कि क्या है क्लोरो बेंजीन। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी इसको नोट करो। चलिए अब मान लो किसी बेंजीन में हम ब्रोमीन ले लें Br2, और यहाँ पे आपको हम ले लें AlCl3, क्या बना ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr प्लस AlCl3। देखो AlCl3 एनहाइड्रस है, ठीक है, यह हमेशा कैटलिस्ट का काम करेगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे इसके पहले वाले में हम क्या लिए थे Cl2, और यहाँ पे था AlCl3, तो Cl तो अटैक हो गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे AlCl3, क्या यहाँ पे AlBr3 होना चाहिए? तो समझो ध्यान से, आप AlBr3 भी लिखो या AlCl3 लिखो, जरा मैकेनिज्म पे गौर करो, मैकेनिज्म में हो क्या रहा था, देखो तो कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैकेनिज्म पे गौर करो तो पता चल जाएगा कि हाँ ब्रोमोबेंजीन कैसा है। इसका नेम ब्रोमोबेंजीन हम सभी जानते हैं, इसका नेम क्या हो जाता है ब्रोमोबेंजीन। मैकेनिज्म पे गौर करो। अब क्या पहला स्टेप में क्या हुआ था, Br2 पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल बना था, तो क्या हो गया Br प्लस AlCl3, और AlCl3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस एसिड है, इस ब्रोमीन पे अटैक कर रहा था, तो AlCl3 Br माइनस और प्लस Br प्लस। क्लियर? दूसरे स्टेज में क्या हो रहा था कि यही इलेक्ट्रोफाइल आपका बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा था, तो Br प्लस और प्लस आपका बेंजीन रिंग, जैसे बॉन्ड थोड़ा सा इधर उधर हुआ, निगेटिव पॉजिटिव ब्रोमीन यहाँ पर अटैक किया, और इसके बाद आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स यही है ना, देखो तो अटैक कौन कर रहा है, ब्रोमीन ही ना जी, देखो तो अब क्या करोगे, हम यहाँ पे AlBr3 लें, AlI3 लें, FeCl3 लें, जो यहाँ से अटैक करेगा वही वाला प्रोडक्ट बनेगा ना। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लो वो चीज़ यहाँ पे हो, आप देख सकते हो मैकेनिज्म से, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर? और फिर यहाँ से तो आप हाइड्रोजन को निकाल कर बना ही सकते हो। तीसरा स्टेप क्या था, यहाँ से आप क्या करो, ब्रोमीन और H और प्लस यहाँ से आपके पास AlCl3 Br माइनस आ रहा था, नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और बन गया आपका क्या ब्रोमोबेंजीन।
बेंजीन। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आप कोई भी लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मेन अटैक करने वाले पे निर्भर करता है। यहाँ पे क्या है, चलो Br2 Cl2 हो गया। आई की बात करते हैं। मान लो कि यह बेंजीन है, इस बेंजीन पे हम I2 दे दें, इस पे हम AlCl3 ले लें, तो आप तुरंत जल्दी जल्दी में क्या बना दोगे, I और प्लस क्या कर दोगे, HI और प्लस AlCl3, जो कि क्या है, गलत है, 100% गलत है। ऐसा क्यों, तो समझो बात को। बेंजीन पे से I2 करके ऐसे आराम से तुम बना दियो, लेकिन ज़रा सोचो, गौर करो। HI, जो आपका HI है वो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यह करेगा क्या है, इसको रिड्यूस करके फिर से तो यही बना देगा ना, तो इस रिएक्शन को कराने से क्या फ़ायदा, सोचो। HI आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत इसको रिड्यूस करके फिर से वही चीज़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इस AlCl3 के साथ, यहाँ पे हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि है आपका HNO3 या HiO4 जैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो यह सब आपस में रिएक्शन करके फिर से यह नहीं बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे यह HI यहाँ पे दिखाई बन के तो गया, और इसको तुम यूज करोगे तो होगा क्या कि यह HI और यह कोई भी लो, मान लो मैं यहाँ पे किसको ले लें, चलो सिंपली HiO4 ले लेते हैं। जैसे इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा पीछे से बैक करके, तो आप बन जाएगा या क्या, H2O प्लस I2 के फॉर्म में चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना, फिर से रिड्यूस होने की सवाल ही नहीं है। तो ध्यान रखना चीज़ को। तो हम जैसे ही आयोडीन की बात करेंगे तो हम ठीक है, आयोडीन तो हम लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, बट इस AlCl3 के साथ साथ हम यहाँ पे HiO4 यहाँ पे क्या यूज करेंगे, HNO3, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तब ना आने वाला रिड्यूसिंग एजेंट को उसको भी ऑक्सीडाइज करके चलो आगे चलो, पीछे क्यों आ रहे हो, चलो आगे चलो, आगे प्रोडक्ट बना देगा। तो बनेगा वही चीज़, कोई संदेह नहीं, बस रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, प्लस AlCl3 तो बाहर निकलेगा ही, प्लस H2O और प्लस I2। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, कई बार यहाँ से एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो मान लो कि हम Cl लिए थे, तो उसको क्या बोले थे, बेंजीन का क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। आयोडीन लिए हैं तो बेंजीन का आयोडीनेशन, ब्रोमीन लिए तो ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ध्यान रखना, फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन नॉट एग्जिस्ट, फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ ब्लास्टिंग इन नेचर। क्लियर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में हैलोजिनेशन क्लियर कर लिए बेंजीन का, इसको लिखिए। हम लोग अगले लेक्चर में अगले पार्ट यानी कि सल्फोनेशन या नाइट्रेशन या फ्रीडलक्राफ्ट, तीनों में से किसी एक की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको लिखिए जल्दी।